इवनिंग डॉक्टर विद्या। गुड इवनिंग सुमीत। लाइक आपके जो सहयोगी लोग हैं, जो आपके सह कलाकार, उन्होंने भी कर दिया आपको कहना? सब मुझे टीज कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर कह के और मैं उनसे बस यही कह रही हूँ कि हर मर्ज की दवा नहीं है मेरे पास। आज इस सेट पर आए, कुछ खास जुड़ाव इस शो से? हाँ, पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं। गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, वो भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, वो बहुत करीब हैं और तो इट वाज एन ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन। यहाँ तो आना ही था और शो बड़ा अच्छा है तो इट वाज विद्या जी अगर बात करें अपने कैरेक्टर की, अगर बात करें तो काफी विद्या जी, a question to both of you, Vidya and Mohit, how does it help a film while by coming to and conquering television audiences on sets and all, because recently you visited India's Got Talent and now this show, so how does it help? No, we haven't visited any reality show. नहीं, we've not done any reality. हम लोग इस बार कोई reality TV shows नहीं कर रहे हैं। But I think जो इंटीग्रेशन इस फिल्म में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, we are only choosing to be with those shows जिसका थीम कहीं ना कहीं हमारे फिल्म के आसपास है, उसके इर्द गिर्द उसके थीम से। और क्योंकि गुरु सर ने खुद मेरी फिल्म देखी है and he felt how it can be integrated. It's a win-win for both, I think. So I think what it really helps, I think television is the mass medium more than anything else, and I think the best way to reach out to people आपकी कहानी बताने के लिए, rather than going on to dance shows and music shows, I mean that's another kind of audience, but this was the best way to reach our people. विद्या जी अगर आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो ट्रेलर में हमने देखा काफ़ी इमोशनली स्ट्रेनिंग लग रहा है आपका कैरेक्टर देख के। आपके लिए कैसा रहा ये कैरेक्टर को अपने आप को प्रिपेयर करना, और कौन सा एक टफ डे था जो आपको लगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया? इंटेंस डेज थे पर मैं नहीं कहूँगी कि टफ कोई डेज थे, एंड दैट्स थैंक्स टू मोहित। इसीलिए नहीं क्योंकि ये मेरे साथ बैठे हैं पर इन्होंने बहुत प्यार से काम करवाया हम सभी से, तो थकान महसूस नहीं हुई। हालांकि इस फिल्म में होनी चाहिए थी क्योंकि इतनी इंटेंसिटी वाली फिल्म है, पर वो एज अ डायरेक्टर आई थिंक ही नोज़ हाउ टू हैंडल हिज एक्टर्स। कभी बहुत इंटेंस सीन कर लेते तो अगले दिन थोड़ा सा कम इंटेंस कुछ करवा लेते, और कभी हमें प्रेशर महसूस नहीं होने दिया क्योंकि डायरेक्टर पे बहुत प्रेशर होता है। और एक स्पेशली आप आउटडोर लोकेशन पे जाते हैं तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, लोकेशन आपके पास चंद ही घंटों के लिए होता है कभी, और ये सब भी प्रेशर्स, पर ही नेवर लेट एनी ऑफ अस फील दोज प्रेशर्स। सिर्फ हमसे कहते थे कि आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। मोहित सर अगर बात करें इस कहानी की, ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी इज बेस्ड ऑन महेश भट्ट पेरेंट्स, कितनी सच है ये बात? well, एक्चुअली इस कहानी का सोर्स जो था वो एक इमोशन पे था, जो इनकी स्टेप मदर और मेरी स्टेप ग्रैंड मदर एक्चुअली और मेरे ग्रैंडफादर पे हुई थी। बट आई थिंक दैट्स व्हाट भट्ट साहब इज़ बेस्ट एट। आई मीन इट्स नॉट ऑटोबायोग्राफिकल, पर एग्जैक्टली फ्रेम्ड में ऐसा कुछ नहीं है, बट उसका जो सोर्स है वो एक रियल है। और सिर्फ उधर से नहीं, आई थिंक इवन इमरान के ग्रैंड मदर से कुछ लिया गया है। बट दैट्स व्हाट ही इज़ बेस्ट एट। आई थिंक भट्ट साहब ने जितना भी उनका खुद का जो सिनेमा किया था, he had always drawn from real life and made that kind of characters. That's why it's so alive. विद्या, आपने अपनी शुरुआत टीवी से की थी? जी। शुरुआत वापस से शोज में आती हैं तो कभी सोचा वापस से कोई सास बहू कोई सस्पेंस क्रिएट करेंगे आप? नहीं, टीवी में ज़्यादा मेहनत लगती है बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है। मैं साल में एक या द मैक्सिमम 2 फिल्में कर लेती हूँ, तो मैं बीच में बहुत आराम पसंद करती हूँ। आई कांट अफोर्ड टू डू टीवी रियली, बिकॉज उस तरह के मेहनत के लिए अब मैं तैयार नहीं हूँ। कोई फेवरेट है आपका टीवी शोज? कोई एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली कोई टीवी शो रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती, पर कभी कभार देख लेती हूँ। जैसे ये शो मैंने देखी है, और वो लड़की मुझे बहुत, चकोर जो है स्पंदन चतुर्वेदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका फिल्म फेयर एक मैगजीन का आपका वो आया है फोटो, सभी लोग काफ़ी पसंद करें, एक अलग तरह का आपने उसमें फोटो शूट किया है। हाँ, बिकॉज काफ़ी समय से ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई वॉन्टेड टू पे अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ माई फेवरेट आइकन्स, सिनेमैटिक लेजेंड्स,
और ये सिर्फ एक्ट्रेसेस नहीं थी, एक्ट्रेसेस को मैंने पहले ट्रिब्यूट्स पे किया है, तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू समथिंग एंड पे अ ट्रिब्यूट टू चैपलिन एंड राज कपूर। विद्या जी, अगर जिस तरह के राजकुमार राव का कैरेक्टर रहा है, क्या आपने अपनी रियल लाइफ में कभी कोई ऐसे आदमी को देखा आपकी लोकेलिटी में, एनवायरमेंट, कभी आपने बचपन में कुछ ऐसा, आपने कुछ याद है कोई ऐसा कुछ? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत सारे ऐसे मर्द हैं राजकुमार जैसे जो समझते हैं कि उनकी बीवियां उनकी जागीर है या जायदाद है, या एक कोई चीज़ है जिस पर वो काबू पा सकते हैं। आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक इंडियन माइंडसेट है। तो राजकुमार जैसे लोगों को मैंने देखा है। I think we still see them around us. I think वो ऐसा कैरेक्टर है जो आप, I mean that's why हमारी अधूरी कहानी, ये कहानी सिर्फ इस कैरेक्टर्स और इस फिल्म की नहीं, वो आपकी मेरी सबकी कहानी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो ऐसे कैरेक्टर्स आपको, I mean unlike the other films I've done in the past, ऐसे कैरेक्टर्स including Vidya's character played by Vasudha or Arav, you'll see people like this in society. आज आप यहाँ पर आए हैं तो क्या सीन होने वाला, क्या कुछ थोड़ा बताएंगे अपने आज के? उसके बारे में शायद नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो तो आपको टीवी पे थोड़ा सा मतलब आइडिया दे एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है शो में एंड उसका मैं एक हिस्सा हूँ बस। विद्या, आई विल मेक अ रिक्वेस्ट आफ्टर आई फिनिश दिस क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज कि आप अपने जो सह कलाकार उनको सपोर्ट कर रही हैं डिफरेंट, जैसे हमने इन दिनों देख रहे हैं किसी प्रोडक्ट को आप लोग एंडोर्स करते हैं, तो आप उसमें हमेशा खुल के सामने आइए। आपने अपने कलीग्स को भी सपोर्ट किया, चाहे माधुरी जी हो, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए आज यहाँ पे अवसर? नहीं, यही मैं कहना चाहूँगी कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट उन्होंने एंडोर्स किया है उस प्रोडक्ट को हम सब ने यूज़ किया है और बहुत ही प्यारा चहीता रहा है हम सबका। हाउ कुड शी हैव इमेजिन कि ऐसा कुछ निकलेगा 20 साल बाद, यू नो। सो that's all I have to say. ठीक है, Thank you.